बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लोकसभा चुनाव में बयानबाजी इस कदर जारी है कि तालिबान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर लाशों की राजनीति करने तक का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा ने फर्जी डिग्री वाले LLB तक कह दिया। ये सुनिए। गलत तो बताया तो मैंने, मैं भी बने कह दियो। मैं क्यों भाई अब कल MBBS की LLB की LLB भी किसा हन्नू भाई LLB फर्जी डिग्री वाला LLB। तो भाई हन्नू भाई LLB, अब की बार आप कुछ मंच से बोले तो सच बोले, जनता को गुमराह ना करें। और अगर आपको अगर जरूरत है, आपको लगता है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं और आप सही बात बोलते हो तो आ जाओ, आमने सामने बहस कर लेते हैं। ज्योति मिर्धा तो यहीं खड़ी है, एक मंच पे आते हैं, बहस करते हैं, फैसला जनता कर देगी कौन सच्चा और कौन झूठा। जो वो मंच पे खड़े होके कुछ भी बोल देते हैं, सच्चा झूठा मिक्स करके, मतलब सिर्फ लोगों को ताली बजवाने के हिसाब से। जब कोई डिलीवरी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनके पास 3-4 रटे रटाए शब्द हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जबकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने कभी, जब जिम्मेदारी मिलने का चांस था तब भी जिम्मेदारी नहीं उठी। कायदा ये कहता है कि जब आपके पास मौका था मंत्री बनने का, मैं तो कहूँ अगर मंत्री बनने का मौका था तो उनको बनना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए। दिल्ली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना। तो आप तक किस छोड़ो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी कर दो, वही है इसको मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, जिनके बीच जुबानी जंग चल रही है। और इस जुबानी जंग में तालिबान और अफगानिस्तान हो रहा है। ज्योति मिर्धा के एक और बयान पर नागौर जिले में सियासत तेज हो गई है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने खिंवसर क्षेत्र में भाषण देते हुए खिंवसर के थड़ी बेल्ट की तुलना तालिबान व अफगानिस्तान से की। दरअसल 5 अप्रैल को खिंवसर में ज्योति मिर्धा ने गांव में भाषण में ये कह दिया था कि थली बेल्ट में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो और इतना मुश्किल है वहां चुनाव लड़ना। धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खिंवसर, मैंने कहा कभी देखा है खिंवसर? ये तो फिर भी सवाल है। क्या मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए हो। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना, एक मजाक की बात नहीं है। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था। इतनी विधानसभा है कि 7 दिन में आराम से करो तो पूरे गांव ढाणी कवर हो जाते हैं। और खिंवसर में करने लगो तो एक चक्कर काटने में कम से कम 18 दिन लगते हैं। दिन और रात मेहनत करो तब। तो साधुवाद है ये रेवत जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतने छोटे टाइम में इतना चुनाव लड़ा और ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा। इसी बात को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा बनाया और कहा कि ज्योति मिर्धा को देखो वो क्या कहती है। थली का जो इलाका है वहाँ तालिबानी है, अफगानिस्तानी है। तालिबानी तो आतंकी संगठन है। किस तरह से लोगों को बांट रहे हैं और क्या इनकी मानसिकता है। तो उसमें बोल रही थी कि थली का जो इलाका है वो तो तालिबानी है और अफगानिस्तानी है। बताओ, तालिबान तो आतंकी संगठन है। छोड़ो मेरी बात, आप तो वो किसानों को खेल कर बीजेपी कर दो, वही है इसको। अच्छा सुनो, थली सड़क पर अलग है क्या? सारे और की तो लोग हैं। इस तरह की अगर बातें करके और किस तरह लोगों को मारते हैं, क्या मानसिकता है? बात यही खत्म नहीं हुई। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती तक दे दी। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को दाढ़ी और मूंछ कटवानी होगी। ज्योति मिर्धा ने गगवाना गांव में भाषण के दौरान इतना बड़ा ऐलान कर दिया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाना से, अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा दूंगी। अगर आपकी मेरे से कम है तो कल जाकर के अपने दाढ़ी फिलहाल ये दूसरा
दूसरा मौका है जब ज्योति मिर्धा के बयान को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भुनाने की कोशिश की है। इससे पहले संविधान में बदलाव वाले बयान को लेकर बेनीवाल ने घेरने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जमकर सियासत हो रही है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को मतीरों का भारा बता दिया है। सुनिए। लोग, अरे आप बताओ मैंने कि लोग अबार कांग्रेस के माए 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर में रंधावा है कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मतेरा का भरा है कहीं बताओ मन। पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पिलानी के पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया और बीजेपी के दिग्गज जाट नेता प्रेम सिंह बाजू ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और प्रदेश की सभी 25 की 25 सीट जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सभी कामों को पूरा करेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा। विभिन्न गारंटी और उन गारंटी को पूरा करने की गारंटी अन्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं देश के विकास में विकसित भारत का संकल्प हम सबको देखते हुए मैंने मेरे क्षेत्र पिलानी विधानसभा क्षेत्र की प्रगति के लिए ताकि यहाँ अधिक से अधिक कार्यक्रम हो सके। हमने पहले आप भी कुछ जानकारी है कि सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट को कोई जानता भी नहीं था, एडिशनल दे के रखते थे। उसके बाद में हमने जो काम किया वो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्री जी ने मेरे कार्यकाल में पत्र दिया कि जो राजस्थान में सैनिकों के लिए काम, गुरु सेनानियों के लिए काम हुआ है वो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। तो वही बीजेपी के प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी विजया राहटकर श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही पलायन कर लिया। साथ ही प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतने का भी बड़ा दावा किया। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर। किस तरह से आप ये देख रहे हैं और साथ ही साथ गंगानगर लोकसभा सीट के अलावा चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की है, तो पूरे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे गंगानगर का वातावरण बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की जनता 100% प्रियंका जी को चुनकर देगी और कमल यहाँ पे खिलाएगी। पार्टी की सहप्रभारी के नाते मेरा पूरा प्रवास पूरा राजस्थान में होता है। अनेक जगह पे सभी लोकसभा में मैं जाकर आई हूँ और मुझे विश्वास आया है कि लोग फिर से हैट्रिक करेंगे इस बार और 25 के 25 कमल खिला कर देंगे। मैम, गंगानगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 8 विधानसभाओं में से केवल आपके खाते में 2 ही विधानसभा सीट हैं। यानी कि विधानसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रही गंगानगर लोकसभा सीट की वो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही। ठीक है, वोट मोदी जी के नाम पर पड़ेंगे भी और मोदी जी के नाम पे कन्विंसिंग भी कर रही हैं। अब इस जो जीत का जो अंतर है इसको कैसे पाटेंगे अब देखिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इसमें बहुत अंतर होता है जी। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा का चुनाव ये मोदी जी का चुनाव है। 100% यहाँ की जनता मोदी जी को चुनकर देगी। और दूसरी एक और बात है कि आज अगर आप राजस्थान में देखते हैं तो कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है? कांग्रेस ने तो पलायन कर दिया है। आज कहीं फील्ड पे कांग्रेस नहीं दिख रही है। और प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी यही बयान दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में 400 से ज्यादा सीट और प्रदेश की सभी 25 सीट जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर साबित होने वाला है। राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसके साथ लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई है। आपके नजरिए से क्या सबसे ऊपर फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा है जो लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? देखो, आज के 500 साल पहले आक्रांता बाबर जो लुटेरा था उसने अयोध्या में स्थित श्री भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। तभी से हमारे पूर्वज लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे। कि भगवान राम का मंदिर हम वापस बनाएंगे।
और इस बात का इंतजार था कि प्रभु भगवान राम का मंदिर कब बने। 78 युद्ध हुए मुगलों से और अंग्रेजों से, और 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन भगवान राम का मंदिर नहीं बना। हमारे पूर्वजों ने सोचा देश आजाद होगा, स्वदेशी सरकार आएगी, फिर मंदिर का निर्माण करेगी। स्वदेशी सरकार आई, मंदिर के निर्माण का प्रयास हुआ, कलंकित ढांचे को ढहाने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने श्री राम भक्तों को गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये शपथ पत्र दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, कपोल कल्पित कल्पना, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और माननीय प्रधान संयोग है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस कारण से तुरंत ही भगवान राम का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम की उनकी जन्मभूमि पर बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि हम राम भक्तों के हत्यारों को तो वोट नहीं देंगे, परंतु जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया है उसको वोट देंगे। और ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं? बिल्कुल, जनता चल करके कहती है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और इसलिए देना है कि हमारे पूर्वजों का जो बलिदान हुआ था वो याद है हमको। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कि इस बार के चुनाव में सबसे ऊपर है राम मंदिर का मुद्दा। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। अरविंद सिंह डामोर को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन किया था। 4 बजे तक डामोर को नामांकन वापस लेना था, लेकिन डामोर ने ऐसा नहीं किया और इसे पार्टी के नियम कायदे के खिलाफ मानते हुए पार्टी ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। डामोर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। पार्टी ने 6 साल के लिए डामोर को निष्कासित कर दिया। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके। अरबाज, साफ तौर पर पार्टी की ओर से मैसेज, पार्टी का खिलाफत बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया डामोर को। जी बिल्कुल, देखिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि जो पार्टी आला कमान फैसला करेंगे उस फैसले को सभी को मानना होगा। वो चाहे किसी से समर्थन की बात हो, किसी से समझौते की बात हो या गठबंधन की बात हो, बहुत ही गंभीरता से फॉलो किया जाएगा। और ये एक तरह से देखा जाए कि अभी करीब 3 बजे तक जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रेस वार्ता कर रहे थे जयपुर पीसीसी मुख्यालय में। उनसे बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि हमने संदेश पहुंचवा दिया है हम तक कि वो अपना नामांकन वापस ले ले, ये पार्टी का फैसला है। उनसे इस बात की भी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उन्होंने कहा था जब तक 3 नहीं बज जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। उस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया था और उनका फोन स्विच ऑन नहीं हुआ और 3 बजे तक उन्होंने अपना नामांकन भी वापस नहीं लिया। लिहाजा पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल की अरबाज, डामोर से आपकी बात हो पाई क्या? अब उनका फोन ऑन हुआ है, कुछ कहा उन्होंने कि आगे क्या उनकी ओर से स्टेप लिया जाएगा? उनकी ओर से स्टेप के बजाय अभी फिलहाल एक जो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जो पत्र है ये निर्वाचन आयोग को भी भेजा जाएगा। तो वो कांग्रेस की तरफ से क्वालिफाइड कैंडिडेट रहते हैं नहीं रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि डामोर अगर कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी दावेदारी पार्टी के सिंबल पर पेश होती है। नहीं होती है तो उनका एक निर्दलीय जो है बाकायदा आवेदन भरा हुआ है। तो डामोर हो सकता है निर्दलीय अपने चुनावी मैदान में बने रहे। पार्टी के किसी नेता से बात हो पाई आपकी अरबाज की आगे पार्टी क्या सोच रही है इस पर? क्योंकि अब डामोर को तो निष्कासित कर दिया गया है, नॉमिनेशन उन्होंने वापस लिए नहीं अब तक। पार्टी ने अपनी बात खुली तौर पर जो गोविंद सिंह डोटासरा ने रखी थी कि हमारी जो राजस्थान के अंदर 25 सीटों के ऊपर अपनी एक रणनीति है, चाहे हम किसी से गठबंधन करें, समझौता करें या फिर किसी को अपने साथ में लेकर के वक्त के हिसाब से फैसला लें। तो वो फैसला सभी को टॉप टू बॉटम मानना होगा, लोगों को सपोर्ट भी करना होगा, कार्यकर्ता से लेकर स्थानीय नेता। ठीक है, अब देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। आप नजर बनाए रखिएगा अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और सीकर के पाटन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पायलट के रगड़ाई वाले बयान पर खूब चर्चाएं हुई। पायलट ने कहा कि अमराराम पुराने नेता हैं और उनकी खूब रगड़ाई हुई है। उनकी इतनी रगड़ाई हुई है कि त्वचा काली पड़ गई है। अमराराम जी पुराने आदमी भाई, आप सब जानते हो नहीं जानते उनको? ये भी पुराने संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत रगड़ाई हुई इनकी भी और खाल पक्की पड़ गई। 30-40 साल से धक्के खा रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो अमराराम जी भी बहुत मजबूत कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के हैं। तो खबर दौसा से है, जहां पर इन दिनों मामा फूफा की राजनीति एक चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा है। ये खबर आपको जरूर दिखाएंगे। आगे आरोपी यहाँ पे कोर्ट में और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी तस्वीर इस वक्त आपको सीधी तस्वीर जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को लेकर एसओजी की टीम कोर्ट पहुंची हुई है। लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की ओर से एक्शंस लिए जा रहे हैं। कई गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पूछताछ अभी भी जारी है और इसे लेकर जमकर राजनीति पे रहे विष्णु बोल रहे हैं, सुनाते हैं। लेकर आज जो है 11 आरोपी की कोर्ट में वापस से पेशी हो रही है। आज 11 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स को लेकर के एसओजी की टीम एक बार फिर से कोर्ट पहुंची है और यहीं पर जो 4 दिन की रिमांड पर ये आरोपी चल रहे थे उनका रिमांड अवधि आज पूरी हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में एसओजी की टीम, उसके अलावा जो लोकल थानों की पुलिस है, इन सभी 11 आरोपियों को लेकर के इस वक्त कोर्ट पहुंची है। सभी आरोपी पिछले 4 दिन की रिमांड पर चल रहे थे और रिमांड के बाद आज सभी आरोपियों को एक बार फिर से रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि जो आरपीएस डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज, उसके अलावा करीब 6 सीआई, उनकी भारी सुरक्षा के बीच में इन सभी आरोपियों को लेकर के कोर्ट में लाया गया है और अब इन सभी को लिफ्ट के जरिए ऊपर 7 मंजिल पर जो कोर्ट है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की, वहां पेश किया जाएगा। उसके बाद आज भी हो सकता है कि रिमांड पर लेने के बाद गहनता से फिर से पूछताछ करे और वहीं जो आरोपी हैं उनके परिजन भी इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। लेकिन चूंकि पिछली बार धक्का मुक्की हुई थी, हाथापाई की नौबत आई थी, ऐसे में एसओजी सभी आरोपियों को लेकर के लिफ्ट के जरिए, देखिए लिफ्ट के जरिए एसओजी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही है। कुछ आरोपी जो हैं 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं वो अभी बाहर खड़े हैं, लेकिन जो अन्य आरोपी हैं उनको लिफ्ट में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल दृश्य दिखा रहे हैं लिफ्ट के बाहर के जो आरोपी हैं, इन सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चूंकि पूरा जो मामला था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। 2021 का ये पेपर था जिसमें पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी और अब ये मामला ओपन होने के बाद आरोपी रिमांड पर थे। तो आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर। सहयोगी विष्णु वहां पर मौजूद है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जानी है, चूंकि पिछली बार थोड़ी झड़प हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई थी, इस वजह से इस बार पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर है। बड़ी संख्या में यहां पर आप पुलिस की तैनाती की तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो वहीं आरोपियों को लिफ्ट से लेकर पुलिस जाती हुई भी नजर आ रही है। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कांस्टेबल भी इसमें शामिल है, जिसे कोर्ट लेकर एसओजी की टीम पहुंच रही है। तो अब देखना है कि क्या फिर से रिमांड पर लिया जाता है। इससे पहले रिमांड पर लेकर इन सभी से गहनता से पूछताछ की गई। इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, जहां पर बीजेपी के अपने दावे हैं कि कई और बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो साथ ही साथ कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है और जमकर राजनीति हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं एसओजी पेपर लीक मामले को लेकर। इस वक्त आरोपियों को कोर्ट में पेश करती हुई नजर आ रही है। विष्णु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कोशिश करेंगे विष्णु से ज्यादा बातचीत की, लेकिन तस्वीरें लगातार सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। आरोपियों के किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी की जा रही है। विष्णु, क्या अपडेट वहां से? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में 4 दिन के रिमांड पर आरोपी चल रहे थे। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट के कांस्टेबल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था
उन्हें कोर्ट में पेश करके पिछली बार 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था। हालांकि 12 दिन की रिमांड कोर्ट की एसओजी की ओर से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सभी आरोपियों को भेजा था, जिसके बाद आज के 4 दिन की रिमांड की अवधि जब पूरी हो गई, उसके बाद आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो आज फिर से 11 ट्रेनी एसआई को लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं। तो उनमें आधे जो आरोपी हैं उनको लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर जो कोर्ट है वहां पहुंचा दिया गया है। बाकी वहीं पर जो आरोपी हैं वो यहाँ मौजूद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज और उसके अलावा जो शकील अहमद हैं, ये सभी आरोपियों को लेकर के आए कि इन्हीं की अगुवाई में आज इन आरोपियों को कोर्ट लाया गया था। आधे से ज्यादा आरोपी हैं वो ऊपर 7वीं मंजिल पर जो कोर्ट है वहां पहुंचाए जा चुके हैं। उसके अलावा अभी भी पुलिस जो है वो लिफ्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि सुरक्षा कारण बहुत अहम है। ऐसे में जो एसओजी के जवान है, पुलिस अधिकारी हैं, इन सभी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाए। ये देखिए वापस से लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका है और इसी में कुछ एडवोकेट भी यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर आसपास, क्योंकि जो आरोपियों की ओर से कुछ वकीलों को यहाँ पर किया गया था। तो बचाव पक्ष के वकील के अलावा जो ऊपर जो अभियोजन पक्ष के जो अफसर हैं वे भी वहां पर कोर्ट में जिरह बहस के लिए तैयार हैं। तो देखिए लिफ्ट के जरिए एक बार फिर से पुलिस अधिकारी ऊपर कोर्ट के लिए जा रहे हैं और ये जो पूरा मामला है, आज हो सकता है कि एक बार फिर से एसओजी आरोपियों का रिमांड लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि एसओजी एक बार फिर से आरोपियों का रिमांड ले सकती है, क्योंकि पिछली बार 12 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 4 दिन के रिमांड ही कोर्ट की ओर से दी गई थी। इसमें ये जरूर माना जा रहा है कि आज फिर से एसओजी रिमांड मांगेगी और कोर्ट उनको रिमांड पर संभवतः भेज सकता है। जी बिल्कुल, 3 साल बाद मामले पर खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो एक एक कर कई आरोपी सामने भी आते चले गए। चूंकि पूछताछ अभी ज्यादा जरूरी है, एसओजी का मानना है कि ज्यादा दिन की रिमांड मिलेगी तो और भी आरोपी हैं जो बेनकाब हो सकते हैं और सामने आ सकते हैं। राजनीति भी जमकर हो रही है विष्णु, से लेकर कई और नाम भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता कई और नामों का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में जांच बेहद जरूरी है। और क्या तैयारियां की गई हैं एसओजी की ओर से विष्णु? देखिए एसओजी की ओर से मैं आपको बताऊं कि जो अब तक करीब 39 लोगों को इस नकल प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 27 सब इंस्पेक्टर है। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एसओजी ने इतनी बड़ी संख्या में यानी कि 27 सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। टोटल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में नकल माफिया जिनका चयन हुआ वो और ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर जो नकल करके डमी कैंडिडेट के जरिए जो परीक्षा में पास हुए थे, तो ऐसे 39 आरोपियों को नकल में गिरफ्तार कर चुकी है। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। राजस्थान के इतिहास में संभवतः पहली बार इतनी बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिल रही राजस्थान पुलिस के ही परीक्षा के मामले में। और वहीं पर राजस्थान के एसओजी ने भी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स के परिजनों को भी नोटिस दिया है, क्योंकि एसओजी का मानना है कि परीक्षा के लिए जो पेपर खरीदा गया था करीब 15 से 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, ये जो पैसा था इन आरोपियों के परिजनों की ओर से ही नकल माफिया को उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में उनको नोटिस देकर के पूछताछ के लिए एसओजी बुला रही है और आने वाले वक्त में परिजनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं विष्णु की परिजनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले दिनों में। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरोपियों की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी की जा रही है। अब परिजनों से भी पूछताछ होगी विष्णु की इतना बड़ा अमाउंट आखिर आया कहां से इनके पास, क्योंकि लाखों रुपए में पेपर खरीदे गए थे। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी एसओजी की ओर से, क्योंकि अब उन्हें नोटिस तो दे दिया गया है, कब तक पूछताछ की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा विष्णु? देखिए प्रियंका, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब राजस्थान की जो पुलिस है वो लोकसभा चुनाव कराने के लिए भी जाएगी। इसलिए एसओजी के सामने 2 बड़ी परीक्षाएं हैं कि कुछ लोकसभा चुनाव को कराना, क्योंकि जो जाब्ता है पुलिस का वो चुनाव संपन्न कराने के लिए जाएगा, जिसमें एसओजी के जवान भी इसमें शामिल होंगे। तो एसओजी अब जितना जल्दी हो सके रिमांड पर लेकर के चुनाव से पहले इस प्रकरण में आगे तक बढ़ने का अनुसंधान करेगी, आगे तक बढ़ने का प्रयास करेगी, ताकि आगे से आगे मतलब अनुसंधान में अच्छी बातें और जो अच्छे सबूत हैं, मजबूत सबूत हैं, तथ्य हैं, जो उनको रिकवरी करनी है या जो उगलवाने सच वो सामने ला सके, ताकि चुनाव के पहले ये सब कुछ हो सके। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पर जाब्ता जो है वो जो है कोर्ट की ओर जा चुका है और वापस से अब ये हम भी अभी कोर्ट की तरफ लौटेंगे। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। देखना होगा कि फिर से एसओजी की टीम कितने दिनों के रिमांड पर लेती है, रिमांड की अवधि बढ़ाई जाती है या नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ आएंगे। वो बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में सभा करेंगे। जेपी नड्डा शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहा है। जनसभा की तैयारियों में
कार्यकर्ता जुट चुके हैं। साथ ही सभा में शामिल होने के लिए दोनों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से कार्यकर्ता रैली स्थल पर भी पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान के पक्ष में जनसभा करेंगे। और इस समय हम मौजूद हैं संगरिया की धान मंडी में। ये वो सभा स्थल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी जो हैं पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हनुमानगढ़ जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा, जो श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, और उसमें से तीनों ही जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। पीलीबंगा और संगरिया में जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक हैं। इसीलिए जो है संगरिया का चयन किया गया है, क्योंकि यहां पर युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।